मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, कक्षा नवम हिंदी विषय के मूल पाठ्य पुस्तक क्षितिज की काव्य पाठ जो पाठ 9 से प्रारंभ हुआ है, मैं वहीं से प्रारंभ करता हूँ। जो कबीरदास जी की रचना साखियाँ है। साखियाँ और शब्द इस पाठ में हम लोग को पढ़ना है। इसमें प्रथमतः साखियाँ हैं और इसके रचनाकार का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। संक्षिप्त रचनाकार परिचय। रचनाकार हैं कबीरदास जी, संत कवि कबीरदास जी हैं। और कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी के लगभग काशी में माना जाता है। ऐसे तो कई मान्यताएं हैं, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध मान्यता है, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वह है काशी जन्म स्थान और जन्म तिथि है 1398 लगभग। और इनका निधन 1518 ईस्वी के लगभग मगहर में हुआ माना जाता है। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। पाठ में प्रथमतः साखियां मिलेगा, फिर उसके बाद शब्द पढ़ेंगे हम लोग। साखियां को मैं प्रारंभ करता हूं। साखियां का प्रथम पद है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनंत न जाही। यहां कबीरदास जी ने बड़े ही तार्किक और मार्मिक ढंग से इस काव्य पद के माध्यम से तमाम जनमानस को चेताया है। यहां तो देखने से प्रथम दृष्टिया ये दिख रहा है कि मान सरोवर के सुभर जल में, सुभर अर्थात सुस्वर का अर्थ होता है अच्छा, बेहतर। तो भर मतलब भरा हुआ, मान सरोवर के अच्छे प्रकार से भरे हुए जल में, यानी मान सरोवर के लबालब जल में, भाव यहां यह निकलता है। और चूंकि मान सरोवर के परिपूर्ण जल में, और वो भी जल कैसा, तो अद्वितीय, स्वच्छता के मामले में, शीतलता के मामले में, मधुरता के मामले में यह एक अद्वितीय मान सरोवर का जल होता है। तो मान सरोवर के अत्यंत स्वच्छ, शीतल, मधुर, भली प्रकार से भरा हुआ जल में हंसा केली कराही। हंस केली किया करते हैं। केली मतलब क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल, और इस क्रीड़ा को जल क्रीड़ा कहेंगे। हंस जो क्रीड़ा करते हैं तो जल में करते हैं, इसलिए इस क्रीड़ा की श्रेणी जल क्रीड़ा की है। तो मान सरोवर के भली भांति भरे हुए स्वच्छ जल के बीच हंस जल क्रीड़ा किया करते हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगै, और मुक्ता फल को यानी उसमें पाए जाने वाले मोती को, वे मुक्ता मतलब हंस भी होता है। मान सरोवर में पाए जाने वाले मुक्ता फल यानी मोती को मुक्ता चुगै, यानी हंस ही चुगते हैं। मुक्ता करते हैं हंस है, हंस ही चुग चुग कर खाते हैं। फिर बताया गया कि अब उड़ी अनंत न जाही, और इस प्रकार की स्थिति, अनुकूल स्थिति को पाकर हंस वहां से उड़कर अन्यत्र कहीं निवास करना नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया में कोई अन्य जलाशय उनके लिए इतना पर्याप्त अनुकूल वातावरण देने लायक है नहीं जहां वे इससे अधिक सुख प्राप्त कर सके। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति को छोड़कर वो अन्यत्र कहीं जाकर रहना नहीं चाहते। तो यह एक तार्किक है, यहाँ ये पद दिया हुआ है। दरअसल में छायावाद के रूप में लिखा हुआ है, छायावाद के तौर पर ही है यह। वस्तुतः कबीरदास जी ने इस हंस के माध्यम से उन भक्तजनों के बारे में कहने का प्रयास किया है जो भक्तगण ईश्वर की तपस्या में
ईश्वर की साधना में लीन होकर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर जब उस परम सत्ता से अपनी आत्मा को जोड़ लेते हैं, उन्हें आत्मज्ञान जब हो जाता है तो आत्मज्ञान रूपी जो मान सरोवर का जल जैसे एक हंस के लिए अनुकूल और पर्याप्त वातावरण है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से भक्त को जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस प्रभु से साक्षात्कार हो जाता है, तो प्रभु के साक्षात्कार रूपी मान सरोवर में आकर के फिर अब वो उस सांसारिक भौतिकवादी आशावादी जीवन को जीना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए अब वहां पे मोह भंग करना अपना नहीं चाहते, वहां प्रभु को पा करके फिर अब पुरानी पिछली सांसारिक दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में, आशावादी दुनिया में जाना नहीं चाहते। तो यहाँ तार्किक के ये पद आप लोगों ने पढ़ा। दूसरा पद है, कबीरदास जी का कहना है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध हुई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध हुई। मैं एक प्रेमी की भांति हूं। कबीरदास जी अपनी तुलना यानी तमाम भक्तों की तुलना जो ईश्वर के साधक हैं, जो ईश्वर के उपासक हैं, उनकी तुलना एक प्रेमी से करते हैं। और वाकई ऐसा अनेकानेक विद्वानों का मत है। मैं भी यही कहता हूं कि एक भक्त एक प्रेमी की तरह होता है, एक प्रेमी के रूप में तो होता ही होता है। वह तो इस कदर प्रभु में लीन हो जाता है, खो जाता है कि कभी कभी तो उसे पागल की भी संज्ञा दे दी जाती है। तो संसारिक दुनिया से, भौतिकवादी दुनिया से, आशावादी दुनिया से, आपाधापी की दुनिया से, भागम भाग की दुनिया से वह बिल्कुल विमुख हो जाता है, वह एकनिष्ठ हो जाता है, प्रभु की सत्ता में लीन हो जाता है। इसलिए वह उसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त भी कह दिया करते हैं, यह अलग बात है। लेकिन सच्चाई यही है कि एक निष्ठ होकर, श्रद्धावान होकर वह प्रभु की उपासना करता है। भक्त एक प्रेमी की तरह होता है भक्त। तो यहाँ कबीरदास जी का कहना है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं और मेरे सदृश जो भी भक्तगण हैं वो अपने सच्चे प्रियतम यानी सच्चे प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। उन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा में निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर सचेष्ट रहते हैं, अपने प्रभु को पाने के लिए ललायित रहते हैं। और ऐसे क्रम में, इस क्रम में वह काफी लंबे अरसे को व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उन्हें उनका वास्तविक असली प्रेमी नहीं मिल पाता है, यानी प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कबीरदास जी का कहना है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। तो प्रभु के सिवा दूसरा कोई प्रेमी मिल नहीं सकता है उस तरह का। तो प्रेमी मिले न कोई, और वो जो मेरा सच्चा प्रेमी है अभी तक मिला नहीं। लेकिन जिस दिन भी इस प्रेमी को वह प्रेमी मिल जाएगा, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले मतलब इस प्रेमी को यानी भक्त रूपी प्रेमी को ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाएगा, उस दिन सारा विष यानी सारा क्लेश, सारी दुविधाएं मन की समाप्त हो जाएंगी और वह अमृत रूपी मिलन सुख में तब्दील हो जाएंगे। तो जिस दिन इस भक्त प्रेमी से ईश्वर रूपी प्रेमी का मिलन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, उस दिन ये सारा क्लेश मन का दूर होकर के अमृत रूपी सुख में लीन हो जाएगा, मशगूल हो जाएगा, विभोर हो जाएगा। फिर कबीरदास जी तीसरे पद में कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती हाथी को कहा गया है, यहाँ चढ़िए, चढ़ने को कहा गया ज्ञान को। लेकिन किस हस्ती पर? तो ज्ञान रूपी हस्ती पर कहा गया। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को यानी
चढ़ना ही है तो एक जंतु रूपी हाथी पर नहीं बल्कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ा जाए। क्योंकि जो जंतु रूपी हाथी है उस पर तो चढ़ने वाले बहुत चढ़े फिर चढ़ते ही रहेंगे, चढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन एक सच्चे ज्ञानी को, एक सच्चे विद्वान को, साधक को चढ़ना है तो उसे ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। और उसमें भी वो जो कपड़े वाला दुलीचा होता है उस दुलीचे को नहीं डालकर, क्योंकि हाथी भी वो नहीं है। जंतु रूपी हाथी पर कपड़े वाला दुलीचा डाला जाता है, तो यहाँ ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है तो दुलीचा भी दूसरा होगा, स्वाभाविक है। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि सहज दुलीचा डारी, यानी सहजता रूपी, सरलता रूपी दुलीचा को डाल करके हाथी रूपी, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। व्यक्ति को सहजता रूपी यानी सरलता रूपी दुलीचा को डालकर ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए। क्योंकि स्वर्ण रूप संसार है, यह संसार कुत्ते की मानिंद है। इस संसार के ईर्ष्याग्रस्त लोग, दूसरे पर छीटाकफी करने वाले लोग एक स्वर्ण की मानिंद होते हैं। ये अच्छे में भी छीटाकफी करते हैं और बुराई में तो कहना ही नहीं, ये तो भरमार कर देते हैं आलोचनाओं का। चूंकि ऐसे ईर्ष्याग्रस्त संसार के लोग स्वर्ण रूपी हैं, कुत्ते की मानिंद हैं, जो मौका पाते ही, अहंकार आते ही, यानी व्यक्ति में जब अहंकार आ जाए और अहंकार बस वह कुछ गलत अनर्गल कर बैठे तो फिर ये मौका देखते ही भूकन दे झक मारी, उस कुत्ते की मानिंद भूकने लग जाते हैं, भौंकने लग जाते हैं, यानी आलोचनाओं का भरमार कर देते हैं, आलोचनाओं की बौछार कर देते हैं। ऐसे में कबीरदास जी ने हमें इस पद के माध्यम से सहजता रूपी दुलीचा को डालकर ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर चलने की बात कही है। चलिए बच्चों, आज के लिए इस भाग में, क्योंकि साहित्य पाठ का ये प्रकरण चला आज और पिछले भाग में व्याकरण जहां पाठ्यक्रम समाप्त हुआ है वह भाग 4 था, तो उस क्रम के अनुसार ये 5वां भाग हुआ। तो 5वां भाग मैं यही संपन्न करता हूं। फिर मिलता हूं इसी पद के 4थे श्लोक से प्रारंभ करूंगा भाग 6 में। चलिए बच्चों, आज तक के लिए इतना ही।